राधे राधे भक्तों। श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की सबसे महान कला है। जब मनुष्य हर तरफ से निराश हो जाता है, जब अपने भी साथ छोड़ देते हैं, जब मन में भय, चिंता और असफलता घर कर लेती है, तब गीता का एक एक शब्द अंधकार में दीपक बनकर रास्ता दिखाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में केवल अर्जुन को ही उपदेश नहीं दिया था, बल्कि संसार के हर उस व्यक्ति को मार्ग दिखाया था जो कभी न कभी अपने जीवन में भ्रम, दुख और मोह का सामना करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। इसलिए अपना हर कार्य पूरी निष्ठा, ईमानदारी और श्रद्धा से करो। जो व्यक्ति परिणाम की चिंता में डूब जाता है, उसका मन अशांत हो जाता है, लेकिन जो अपना कर्तव्य निभाता रहता है, सफलता स्वयं उसके चरण चूमती है। भक्तों, ये शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसीलिए मृत्यु से भयभीत मत हो। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मर गया है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। यही प्रकृति का अटल नियम है। भगवान कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी वही मन है। यदि मन पर नियंत्रण कर लिया जाए तो जीवन की हर कठिनाई आसान हो जाती है, लेकिन यदि मन इच्छाओं, क्रोध, लोभ और मोह का दास बन जाए तो वही मन मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध से बुद्धि नष्ट हो जाती है, बुद्धि नष्ट होने से विवेक समाप्त हो जाता है और विवेक समाप्त होते ही मनुष्य गलत निर्णय लेने लगता है। इसलिए परिस्थिति कैसी भी हो, स्वयं को शांत रखना सीखो। भक्तों, इस संसार में जो कुछ भी आज तुम्हारा है वह कल किसी और का था और आने वाले समय में किसी और का हो जाएगा। इसीलिए धन, पद और संपत्ति का अहंकार कभी मत करना। मनुष्य खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही जाएगा। साथ जाएगा तो केवल उसका कर्म। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है, दया रखता है, सत्य बोलता है और धर्म के मार्ग पर चलता है, वही वास्तव में श्रेष्ठ मनुष्य है। किसी को कुछ देकर कभी घमंड मत करना। क्या पता तुम दान नहीं बल्कि पिछले जन्म का कोई चढ़ चुका रहे हो। बात तार जीवन में कभी भी स्वयं की तुलना किसी दूसरे से मत करो। ईश्वर ने हर व्यक्ति को अलग उद्देश्य और अलग क्षमता के साथ इस संसार में भेजा है, इसलिए अपनी यात्रा पर ध्यान दो। दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या मत करो, बल्कि उनसे प्रेरणा लो। याद रखो, चिंता कभी भविष्य नहीं बदलती और पछतावा कभी अतीत नहीं बदलता। इसलिए वर्तमान में जीना ही सबसे बड़ा सुख है। जो वर्तमान को सुंदर बना लेता है उसका भविष्य स्वयं सुंदर बन जाता है। भगवान कहते हैं कि श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता। जब पूरी दुनिया साथ छोड़ देती है तब भी परमात्मा अपने भक्त का हाथ कभी नहीं छोड़ते। इसलिए कठिन समय में घबराओ मत, बल्कि ईश्वर पर विश्वास रखो। वाणी मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण है। ऐसे शब्द बोलो जिन्हें यदि कभी वापस लेना पड़े तो वे कड़वे ना लगे। मीठे शब्द टूटे हुए संबंध भी जोड़ देते हैं और कठोर शब्द बने हुए संबंध भी तोड़ देते हैं। सच्चा ज्ञानी वही है जो पहले स्वयं की कमियों को देखता है, फिर दूसरों के गुणों से सीखता है। दूसरों की आलोचना करने से पहले अपने भीतर झांकना सीखो। जीवन में सम्मान सबसे बड़ी संपत्ति है। जहां तुम्हारा सम्मान न हो वहां बार बार जाने की आवश्यकता नहीं। आत्मसम्मान की रक्षा करना भी धर्म है। भक्तों, समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता और समय आने पर कोई रोक भी नहीं सकता। इसलिए धैर्य रखो। जो तुम्हारे भाग्य में है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम में अहंकार नहीं होता और अहंकार में प्रेम नहीं होता। जहां क्षमा है वही प्रेम है।
जहां केवल जीतने की इच्छा है वहां संबंध अधिक समय तक नहीं टिकते। जीवन में कभी किसी को धोखा मत देना, क्योंकि कर्म का नियम अटल है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल अवश्य मिलेगा। आज जो बोओगे कल वही काटोगे। भक्तों, कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं आती, बल्कि हमें हमारी वास्तविक शक्ति का परिचय कराने आती हैं। जिस व्यक्ति ने संघर्ष देखा है वही जीवन का सही मूल्य समझता है। याद रखो, संसार तुम्हें तुम्हारे नाम से नहीं, तुम्हारे कर्मों से याद रखेगा। इसलिए ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हारे अच्छे कर्मों की चर्चा करें। भगवान कहते हैं कि मन की शांति से बड़ा कोई धन नहीं। जिसके मन में संतोष है वही संसार का सबसे धनी व्यक्ति है। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, लेकिन संतोष उन्हें छोटा कर देता है। अपने माता पिता का सम्मान करो, क्योंकि संसार में वही दो व्यक्ति हैं जो हमेशा चाहते हैं कि उनकी संतान उनसे भी अधिक सफल बने। कभी भी अपनी ऊर्जा चिंता में मत गंवाओ, उसी ऊर्जा को समाधान खोजने में लगाओ। हर समस्या अपने साथ एक नया अवसर भी लेकर आती है। भक्तों, जो व्यक्ति स्वयं को जीत लेता है उसे संसार की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। इसीलिए पहले अपने मन, अपनी आदतों और अपने विचारों पर विजय प्राप्त करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेता हूं। इसीलिए धर्म के मार्ग पर चलने वाले को कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। अंत में केवल इतना याद रखो, जो हुआ वह भी ईश्वर की इच्छा से हुआ, जो हो रहा है वह भी ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, और जो होगा वह भी ईश्वर की इच्छा से ही होगा। इसलिए व्यर्थ चिंता मत करो, अपना कर्तव्य निभाओ, सत्य का साथ दो, अपने मन को शांत रखो, माता पिता का सम्मान करो, जरूरतमंद की सहायता करो और हर परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास बनाए रखो। यही श्रीमद् भगवद गीता का सार है और यही जीवन को सफल, शांत और आनंदमय बनाने का सबसे सरल मार्ग है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।